से दूर, खबरों से भरपूर। हमें वापस अगर बाकी में चाहिए, जो अभी अहमद भाई ने बोला कि वो जुब्बा, वो दाढ़ी, वो टोपी, वो साफा, जो एक इज्जत का पैमाना था, मतलब ये तो आज की बात कह रहे हैं, तो मैंने अपने बचपन में सुना है कि मियां दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे हो, और ये गैरों से सुना है कि वो तवक्को नहीं करते थे कि मुसलमान दाढ़ी रख के झूठ बोल। ये तो हमने सुना है, हमारे बचपन की बात। और आज भी आपको किसी जगह, बहुत सारी जगह आपको मस्जिद के बाद दूसरे लोग माशाल्लाह से नमाज के बाद आपसे फूंक लगवाने के लिए खड़े होते हैं कि यार इनकी फूंक में ऐसा है। तो कहाँ गलती हो रही है वो हमें रात को रेक्टिफाई करना। अभी अहमद भाई ने कहा कि जो तालीम को हमने डिवाइड किया है, दीनी और दुनियावी, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें बात तालीम की करनी पड़ेगी। जो जरूरत वाली तालीम है वो भी चाहिए, और जो मकसद वाली तालीम है वो भी चाहिए। हमारा आपका मकसद ये है कि अल्लाह ताला करे हमें दोनों जहां में कामयाबी मिले, आखिरत में कामयाबी मिले, तो हमें वो तालीम चाहिए जो हलाल और हराम की हमें पहचान कर ले, जो हमें आखिरत में भी कामयाब करे। और जो जरूरत है जिंदगी गुजारने के लिए वो भी तालीम चाहिए। अब उसमें कोई भी शोबा हो सकता है। अफसोस सिर्फ और सिर्फ अफसोस इस बात का होता है, और मेरे साथ अल्लाह का शुक्र आज इस महफिल के अंदर स्टूडेंट भी हैं। फैसल माशाल्लाह, कहाँ है फैसल साहब? ठीक, अभी बाहर गए। और मेरे साथ वो टीचर भी हैं जिनके साथ मैंने काम किया। सर मेरी जामिया में लड़ाई रही, यहाँ अल्लाह ऐलान में कह रहा हूँ, जामिया में मेरी लड़ाई रही कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है माशाल्लाह से सर, और उसका एक स्कूल है, तो वहां से बच्चे निकल के एम्स क्यों नहीं जा रहे, वहां से बच्चे निकल के आईआईटीज क्यों नहीं जा रहे, वहां से बच्चे निकल के यूपी से, कहीं ना कहीं हम कुछ कमी कर रहे हैं, क्यों ना हम उसको अच्छा करें। आप खुद सोचिए, आप किसका डे मना रहे हो सर? सोचिए, और पैदाइश की डेट क्या लिखी हुई है? 1817। वो शख्स जिसने 200 साल पहले कहा था, अब आज भी उसी लकीर पे खड़े हैं। अफसोस की बात, बस अफसोस का मकाम है। अगर हम इसी से चीज का एहसास कर लें कि क्या अफसोस का मकाम है, तो शायद हम कामयाब हो जाए। 200 साल तो आप इनको वो कर रहे हो, और उससे भी पुराने आप चले जाइए। अगर आपको शफकत का, रहमत का, वफादारी का, इंसानियत का, दीनदारी का, अगर जिसे कहना चाहिए ईमानदारी का, अगर आपको मिसाल देनी है, तो आप 1400 साल पुरानी निकाल के लाता हो साहबा इकराम की। आज क्यों नहीं है कि नहीं है नैयर, अरे उनसे ज्यादा सच्चा तो कोई है ही नहीं, काजिम से, अरे उनसे ज्यादा शफीक और रफीक तो कोई है ही नहीं। आज वो मिसालें क्यों नहीं? तो हमें आज में जीना पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना, हमें पिछले में ले जाती है। हम शहनशाह थे, हम सल्तनत के मालिक थे, हम इतने सच्चे थे, हम इतने रफीक थे, हम इतने शफीक थे, हम इतने नॉलेज वाले थे, हमारे इतने बड़े बड़े इदारे थे। आज क्या है ये बता। तो अल्लाह करे हम इस बात को पहचान लें, और इस बात को पहचानने के बाद फिर हम उस पर शुरू करें, क्योंकि हम पहचानेंगे ही नहीं तो फिर हम करेंगे। तो ये चीज बार बार, ये चीज सुनने में आती है, कहने में आती है, मैं इसको बार बार कहता हूँ, किसी भी चीज का वजूद जो है मेरे एतबार से वो 3 फेजेस में जाता है। सबसे पहले आपके जहन में ख्याल आता है, थॉट्स, कोई भी चीज। अगर अब आप जाना चाह रहे हैं कि भाई बहुत टाइम हो गया जाना है, तो देयर इज अ थॉट, आपकी कोई मसरूफियत है, आपको ये जाना है, भूख लग रही है, कोई काम है, तो यहाँ थॉट आया। दूसरा फेज जो आता है किसी काम का, फिर आप उसको डिस्कस करेंगे, भाई अच्छा भाई सॉरी अब ना जा, तो देयर आर वर्ड्स, देयर आर डिस्कशन, एंड द थर्ड फेज इज द एग्जीक्यूशन। अच्छा भाई खुदा हाफिज, हम चल। मुझे आप ये बताइए, क्या हमने हालात के ऊपर सोचा है अब तक? जब हमने हालात को सोचा ही नहीं है तो क्या हमने इसको डिस्कस किया है? और जब डिस्कशन नहीं है तो क्या उसका हल है? जो बच्चा अपने आप को आईएएस बनाने का सोच ही नहीं रहा है, क्या वो आईएएस बन जाएगा? उसने सोचा ही नहीं। तो हमें मेहरबानी करके, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव सोच वाला हूँ, मैं यही कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अब जहां भी हम बैठते हैं, खुदा का शुक्र एहसान है, हम दूसरे वाले फेज में हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं, सोच चुके, बोल रहे हैं हर जगह माशाल्लाह से। अब अगर हम चाय की दुकान पे भी बैठे हुए हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो अब इमरान खान के छक्के और चक्के की बात नहीं हो रही है, सचिन तेंदुलकर के आईपीएल की बात नहीं हो रही है, विराट कोहली की बात नहीं हो रही, किसी शाहरुख खान की बात नहीं हो रही। अब माशाल्लाह से वाकई में कौम के हालात की बात हो रही है, अच्छाई की बात हो रही है, किस तरह से जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए। तो इसका मतलब हम सेकंड फेज पे है, और कुछ जगह हम थर्ड पे भी है, कुछ लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जोड़ने का काम कर रहे हैं। अल्लाह मुझे
ابھی پیچھے 1.5-2 مہینے سے جب سے میں نے سر کو فالو کیا تو پتا چلا کہ آج وہاں پروگرام ہے، آج وہاں پروگرام، آج اس اسٹیٹ میں، آج اس اسٹیٹ میں. تو یہ جوڑنے کا کام ہے. شاہ نواز بھائی کو میں دیکھتا ہوں دوڑتے ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ سے، اس عمر کے اندر کہ اپنے آپ کو پوری قربانی دیے بیٹھے ہیں. تو یہ جوڑنے کا جو کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، تو یہی سب سے زیادہ ضروری ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست بھی ہے کہ دعا بھی کریں، دوا بھی کریں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کوئی اگر کام کر رہا ہے تو میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ پازیٹیو میں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو کم سے کم اگر ہم اس کا حوصلہ نہیں بڑھا سکتے تو حوصلہ کم بھی نہ کریں. سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ہم بڑھا نہیں سکتے، اسے آگے نہیں کچھ کہہ سکتے تو کم بھی نہ کریں. اچھا بھائی بسم اللہ. میں بہت سارے بزرگوں کے پاس بھی اکثر کہیں جاتا تھا تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ بھائی ایسے نہیں ہوگا کیسے کر لو گے. میں نے کہا ذرا دعا کر دیں، اگر ایسے نہیں ہوگا کیسے کر لو گے. میں نے اس کے لیے آپ دعا کر دینا، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کرنا، انشاءاللہ اللہ راستہ نکالے گا. تو آپ سے یہی درخواست ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں. اور اسی کی شروعات میں احمد بھائی سے درخواست کری، سر سے درخواست کری. شاید یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے یہاں مسنگ ہیں کہ اوکھلا کے اندر آپ ہی بتائیے ماشاءاللہ، دلی کے اندر، دلی کیپٹل ہے سب سے بڑی بات یہ، اور ماشاءاللہ سارے ہمارے پاس بڑے چہرے دلی میں اویلیبل ہوتے ہیں. مجھے آپ بتائیے کتنے بڑے چہرے اوکھلا میں آتے ہیں؟ یہ پارٹ مسنگ ہے یا نہیں؟ اور جو لوگ میرے ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ بڑے چہرے ماشاءاللہ سے، جن کے پاس بڑے ویژن ہو سکتے ہیں، جن کے پاس بڑے پلان ہو سکتے ہیں، جو ہمیں بڑی راہ دکھا سکتے ہیں، وہ کتنا ہم لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ آئیں گے تب جب ہم جائیں گے. کہ آپ پلیز آئیے اور ہمیں بتائیے. تو ایک تو سر آپ آئے، بہت بہت شکریہ. ہم چاہیں گے آپ بار بار آئیں اور ہمیں بتائیں، سمجھائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور دوسرا، ہم جامعہ کے پاس بیٹھے ہوئے 100 سال ہو گئے، ہم سر سید احمد صاحب کی بات کر رہے ہیں 200 سال ہو گئے. ہم کیسے ان چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، اس پہ ہمیں بیٹھنا ہونا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ سر.